दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर अपनी युक्तियों की कड़ी के आधार पे आपको कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास कर रहा हूँ और नया दे रहा हूँ। दोस्तों, युक्तियों का क्या खेल है। युक्तियों का यदि काम हमें करना है, युक्तियों से कोई काम करना है, कुंडली को देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसे हमें सीखने के लिए हमें दोनों अंकों के ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने 9 नंबर की कड़ी को चालू करा था। आज मैं 9 नंबर की 8 से करता हूँ। 8 नंबर शनि का होता है और 9 नंबर मंगल का होता है। यदि किसी व्यक्ति का 9 8 है, मंगल शनि है, तो उस व्यक्ति की कैसी स्थिति होगी। दोस्तों, मैं मानता हूँ हर चीज़ को प्राप्त करने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं और मानव का एक नेचर है, वो चाहता है हर चीज़ मुझे सरलता से प्राप्त हो जाए। भगवान ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ दी है उसे हम नहीं बदल सकते किसी भी सूरत में, उस समय को, उस क्षण को। लेकिन उस परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन में जो भी अच्छाई बुराई हैं उनको ठीक करने के लिए ईश्वर ने हमें एक विवेक दिया है। उस विवेक के द्वारा हम अपने परिस्थिति को, स्थिति को ठीक करके अपने जीवन को आगे लेकर चल सकते हैं। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हम उसके उपाय के तौर पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर उसे ठीक कर देता है। और किसी व्यक्ति का बरसात आ रही हो तो बारिश तो आने बंद नहीं होती, लेकिन छतरी के सहारे हम अपने को सुरक्षित निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक ज्योतिष ज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को ठीक करके अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज उसी कड़ी के तहत आपको 9 और 8 के बारे में बताने जा रहा हूँ। 9 नंबर मंगल, 8 नंबर शनि। ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं इतना आपसे वादा करता हूँ, यदि आप न्यूमरोलॉजी, लोशोगिड को जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को पूर्ण रूप से देखे करें। मेरे चैनल पे जाया करें, एक एक वीडियो देखें, शायद आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि उसका कोई अवलोकन नहीं कर सकता। मैं आज से एक लोशोगिड की क्लास चालू कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे यहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध रहते हैं, नोट्स भी मिलते हैं जिनकी कीमत मात्र 1100 रुपये है। यदि आप मेरे से नहीं पढ़ पाते स्थिति परिस्थिति के अनुसार, टाइम के अनुसार, तो आप नोट्स लेके आप अध्ययन कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी में उन लोगों के लिए एक नई क्लास चालू करने जा रहा हूँ, प्रोडक्शन कैसे करनी है। लोग सिखाते तो बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्शन करना नहीं कोई सिखाता। मैं उसके निमित्त भी एक क्लास चालू करना जा रहा हूँ। वैदिक की क्लास चलती है, फेंग शुई की क्लास चलती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसी कड़ी के तहत अब आपको 9 और 8 के बारे में बताना चाहता हूँ। 9 का स्वामी कौन? मंगल। इसका तत्व क्या? फायर। 9 18 27 मंगल सेनापति है। जातक की ऊर्जा अधिक पाई जाती है। ये एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाते। इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जातक की इच्छा पूरी होगी और रफ एंड टफ पर्सनालिटी भी होगी। जातक साहसी होगा, दूसरों की देखभाल करेगा, मानवीय परोपकार होगा, रचनात्मक निर्णय लेने में तेज होगा। ऐसा जातक एंग्री होगा, ठीक है, पुलिस में भी हो सकता है, नेवी में हो सकता है। अपनी एनर्जी की किसी दूसरे काम में लगाने वाला होगा। अपनी इज्जत के लिए सिर कटवा सकता है, लेकिन सिर झुका नहीं सकता। इसके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं। क्या कारण कि इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा जातक एनर्जी फुल होता है और बोल्ड होता है, ठीक है। जातक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का होता है। 9 मंगल है क्या? मंगल एक इच्छा शक्ति है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वो बोल्ड होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 नंबर के बारे में थोड़ा सा, कि 8 नंबर क्या है। 8 नंबर शनि का है। शनि की और मंगल की आपस में नहीं बनती, तो शनि की आपस में ना बनना। 8 17 26 इनका स्वामी शनि होता है। इनका जो होता है रंग काला और नीला होता है। शनि का ऐसे व्यक्ति में स्थिरता, आत्मनिर्भरता तथा बुद्धिमान स्वभाव रहता है। साफ सुथरे संबंध विकसित करते हैं। गहरी सोच वाले, वफादार, संतुलित जीवन जीते हैं। जातक अत्यंत जिम्मेदार, भावुक होगा, ईमानदार व समझदार भी होगा, विश्वसनीय, ध्येयवान एवं निष्ठावान भी होगा, सहनशील,
शक्तिशाली होने का प्रदर्शन होगा। जिस कार्य में हाथ डालेगा उसमें सफलता हासिल होगी और हमेशा लंबे समय तक कार्य करता है। ऐसा जातक फंड इकट्ठा करता है, बेस्ट मनी, हमेशा ईमानदारी से काम करना पसंद करता है, ईमानदारी से जीता है। जातक धीमी गति से कार्य करता है लेकिन कार्य एक अच्छा करता है। जिस तरह से चंद्रमा एक पृथ्वी का चक्र 2.25 दिन में लगा लेता है तो उसी तरह से शनि पूरी पृथ्वी का चक्कर 30 साल में लगाता है। इस अगर इसका एक गोल अचीव करता है, वो एक गोल पे काम करता है, टारगेट पे काम करता है, में लाइफ में संघर्ष चलता है, ऐसा जातक पूरे जीवन संघर्ष में रहता है। ये मेहनती बहुत होता है, संघर्षशील होता है, मेहनती होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये शनि के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्थिति में आता है। यदि 9 और 8 8 या 9 किसी क्या होता है तो इससे क्या स्थिति होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से वर्णन करने के मूड में हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छा भी लगे और आनंद भी है। दोनों ही साधन संपन्न, आकर्षक, अच्छे व्यवस्थापक होते हैं, आयोजक होते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि भी एक जज है, कमांडिंग है, और 9 नंबर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोनों में एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता होती है। इनमें धन कमाना अति उत्कट होता है। हमेशा दूसरे के लिए जीते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते, दूसरे के फंसने में पैर फंसाते हैं। सार्वजनिक हित के लिए लोगों की सेवा एवं सहायता करनी होती है। यहाँ पर दोनों के जीवन में प्रतिकूल विरोध विचार, किंतु फिर भी 8 अपने प्रभुत्व आक्रामकता पर अंकुश लगा ले, 9 अपने आवेग पर नियंत्रण कर ले तो दोनों लंबे समय तक साथ चलेंगे। यदि ये दोनों अपने पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इनके संबंध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे और ये बहुत जल्दी मतलब एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे और इनकी स्थिति अनुकूलित नहीं होगी। इसके साथ मैं आपको फिर कुछ और बताना चाहता हूँ। 8 मजबूत, अधिक महत्वाकांक्षी होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थी एवं अविवेकी हो जाता है, अपनी भावना का प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसके साथ रहना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये दिखावे में विश्वास नहीं करता। 9 सहनशील एवं क्षमाशील है। यह सख्त अंक 8 के साथ रहने की चुनौती स्वीकार कर सकता है। यह 8 मनमोजी होता है। कभी वह अति दयावान देखेगा तो कभी सख्त, कभी गैर मिलनसार तो कभी उसके लिए खुला। ऐसे विरोधाभासी स्थिति होती है। आवश्यक है दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें तथा स्थिति पर नियंत्रण करें। अंतर पक्ष में दोनों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। अंक 8 ठंडा, ईर्ष्यालु तथा शक्की होता है। 9 आकर्षक, कामुक, आवेगक होता है। 9 को मैथुन में कई बार इनकार किया जाए तो वह उसके लिए ऐसा है एवं क्रोध का कारक हो जाता है। निजी जीवन में दोनों प्रेम के प्रदर्शन में शक्की, ईर्ष्यालु एवं सख्त हैं। इनका मूड हमेशा परिवर्तन होता है, कभी ये सौम्य, कभी रोमांटिक दिखेंगे। दूसरे विषय बिल्कुल ठंडे एवं दूसरे से बेपरवाह होंगे। दोनों एक दूसरे पर जासूसी कर सकते हैं। इन्हें बार बार अपने विश्वसनीयता पर शक होता है, भरोसा मिलता है। अच्छे मूड होगा तो शारीरिक संबंध बनाते हैं, अन्यथा मना कर देते हैं। जिस तरह से डिम्पल कपाड़िया 8/6/1957 में इनका जन्म हुआ था और इनका तलाक हो गया। इन दोनों अंकों का आपस में कोई तालमेल नहीं होगा। जीवन में संघर्ष जारी ही रहा। दोनों अंक अहंकारी ही हो जाते हैं, शायद ही एक दूसरे की मदद लेते हैं। शनि खुद में बहुत बलवान है और मंगल भी खुद में बहुत बलवान है, इसलिए दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता। एक तो सेनापति है और दूसरा न्यायाधीश। बात बात पर गुस्सा होना इनकी फितरत होती है। इनके शादीशुदा जीवन में आनंद नहीं होता, जिसकी वजह से इनको कई बार तलाक हो जाता है। इनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, सर्जरी होने के भी चांस रहते हैं। कार्य कैसे करते हैं? नेता, बोलना, लिखना एवं रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, खनिज, हथियार, गोला, सिक्का, पुलिस, सेना आदि इनके लिए उपयुक्त कार्य है। उपाय, ये बुध का साथ ले लें या गुरु का, तो नाम अंक 5 या 3 पर आ जाए। गुरु का या बुध का उपाय करें, गुरु मंत्र धारण करें तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। 9 नंबर में नकारात्मकता होती है। ये गुस्सेले होते हैं, लड़ाकू होते हैं और दूसरे से बहस करने वाले भी होते हैं, क्योंकि मंगल जो है ये 14 करोड़ 10 लाख मील दूर है सूर्य से। तो दोस्तों, मैं इस विषय में आपको इतना कुछ इस तरीके से बताने में क्यों प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी जीवन में
इसको देखें, क्योंकि इनका आपस का संबंध मात्र 20% होता है। हम दोनों की कुंडली को देख के, हम डेट ऑफ बर्थ को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका 8 और 9 या 9 या 8 है, तो इनका आपस का तालमेल मात्र 20% है। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा तो हम कम से कम आपस में तालमेल भिड़ाने का प्रयास करेंगे और जीवन को अच्छे तरीके से जिएंगे, जिससे कि हम जीवन को अच्छा बना सकें। दोस्तों, परसेंटेज 20 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये फर्क पड़ता है कि हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में कम है। अगर हम मेहनत करें तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। ये बातें हमें गौर करनी पड़ती हैं, जिसके कारण हम जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे हम पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको शनि के बारे में कुछ और भी 2-4 बातें बताने की इच्छा रखता हूं, जिससे कि आपको और अच्छा लगे। ऐसा जातक अपने वित्तीय प्रबंधन में कुशल नहीं होता। जातक का लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा रहती है। नकार यह जीवन में कभी कभी स्थिर नहीं आने देता, हमेशा अस्थिरता का स्थिति पैदा करता है। कार्य में सफलता नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। जातक सन के स्वभाव का होगा, शोषक होगा, दूसरों को दुख देने वाला होगा, गंदगी में रहना पसंद करेगा, झूठ बोलना, ये सारे के सारे शनि के नकारात्मक पहलू होते हैं। अगर शनि की स्थिति हमारी ग्रेड में अच्छी नहीं है तो हम इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमें क्या रेमेडी करनी है? शनि देव जी की उपासना करें, नीलम रतन धारण करें, काला नीला उपरतन धारण करें, काले उड़द की दाल का दान करें, लोहे की धातु का दान करें, शनि के वैदिक मंत्र का, प्राणिक मंत्र का जाप करें। मैं आप लोगों को दोस्तों, मैंने रेमेडी के बारे में बताया। अब फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है, कल मैं आपको 9 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको 8 नंबर के बारे में बताना शुरू करूंगा। यदि कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देखता है और उसे अपने कोई युक्ति दिखानी है तो वो मुझसे मेरे उस पर चैट पे लिख सकता है। दोस्तों, उसके बाद मैं एक युक्ति की भी क्लास चालू करने जा रहा हूँ। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। दूसरा दोस्तों, ज्योतिष के अंदर ज्ञान, जब तक उस बात को हम समझ नहीं पाएंगे, ये रटने की विद्या नहीं है। एक बात के 1000 अर्थ होते हैं। ये प्रैक्टिस इज द मेक परफेक्ट टीचर। आदमी को एक बार क्लास अटेंड करने से कुछ भी सफलता नहीं मिलती, और मैं जब तक क्लास से किसी को नहीं निकालता या नहीं अलग करता, जब तक वो सीख नहीं जाता। तो मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप मेरी क्लास में एंट्री करें और एक सफलता प्राप्त करें, जिससे आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैं आशा और विश्वास करता हूं यदि आपको मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है तो उसके बारे में भी आप मेरे से। दोस्तों, आज 1100 रुपये में होता क्या है? 1100 रुपये में मैं आपके लोशो गिड देखता हूं, वैदिक देखता हूं, नाम ठीक करता हूं, मोबाइल ठीक करता हूं, कुआं नंबर बताता हूं, पता नहीं मैं कितनी बातें बताता हूं और व्यक्तिगत समझाता हूं। आज 1100 रुपये कहीं व्यक्ति चाय पीने बैठता है तो वहाँ खर्च हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आपको अपना जीवन सुधारना है या जीवन को, एटीट्यूड को चेंज करना है, किसी के बच्चे का जन्म होता है, यदि उस बच्चे के जन्म के होते ही उसके नाम को ठीक रख दिया जाए तो वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और हम जो भी कुछ करते हैं सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, और इसे आप अपने मिलने जुलने वालों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ भाग्य दर्पण एक कुंडली भी बनती है जो बहुत अच्छी और सरल होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे से कांटेक्ट करें, और इसी आशा विश्वास के साथ नमन करता हूं। नमस्कार, जय।